अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर इंजीनियर निडी एफ हियर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। अब आज का मेरा टॉपिक है टेक के ऊपर। मैं आज आपसे थोड़ी सी एजुकेशन की भी बात करूँगी और जो है ना कुछ मेरे पास सवालात आते हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मैं एआई में हूँ, एज अ डेटा साइंटिस्ट उसकी फील्ड में हूँ मैं, तो उससे रिलेटेड मेरे पास आए दिन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बड़े सवालात आते हैं। और सबसे पहले इंक्लूडिंग चूँकि मैं खुद भी एआई में हूँ तो मेरे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत सारे सवालात आते हैं। तो वो मैंने सवालात सारे गैदर किए, सबके आपको आज मैं एक चीज़ का जवाब दूंगी कि एआई के बारे में मैं क्या कहती हूँ, क्या सोचती हूँ, क्या समझती हूँ और एआई बेसिकली है क्या। ये सारी चीज़ें आज आपको मैं इस वीडियो में पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो मैं आज टेक के ऊपर बात करने लगी हूँ। तो मेरे पास सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि व्हाट इज एआई। एआई तो उम्मीद करती हूँ आप सबको पता ही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ये प्रॉपर जो पूरा मशीन लर्निंग है, प्रॉपर एक इसकी फील्ड है। ये तो आपको सबको पता ही है कि एआई की वजह से दुनिया में जो अभी आ रहे हैं और जो हो चुके हैं वो किस टाइम से ये चेंजेस आ रहे हैं, ये कब बना था एआई और इसकी मतलब किस तरह से ये डिस्कवर हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीजें आपको पहले तो इसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए आपको कि व्हाट इज एआई। एआई क्या था कि 1957 में एक साइंटिस्ट था यूएस का, जॉन मिकैटी। तो उसने ये जो है चीज़ तकरीबन इन्वेंट करी थी कि एआई की। वैसे एआई में आपको बता दूं ये हमारे जो मुसलमान हैं डेटा जो हमारे मुसलमान साइंटिस्ट हैं पहले दौर के जाबिर बिन हयान और अल-कुंदी, इन ये दो साइंटिस्ट थे और दीगर साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये चीज़ पहले ही पेशगोई कर दी थी कि कुछ ऑटोमेशन होने वाली आने वाले दौर में कुछ इस टाइप की ऑटोमेशन होगी कि इंसान से बराह रास्त जो है कनेक्टिविटी होगी। इस तरह की उन्होंने बहुत सारी क्या नाम है इस तरह से उन्होंने बात की थी और इसके बारे में काफ़ी किताबें भी हैं। बगदाद में ये चीज़ बैठ के उन्होंने प्रेडिक्शन की थी। वो अलग बात है कि किताबें उनकी हटा दी गई बाद में। इस चीज़ की इस बहस में मैं नहीं पढ़ूंगी क्योंकि ये चीज़ काफ़ी लंबी बहस है, मेरा वो टॉपिक नहीं है। कम टू द पॉइंट मेरा टॉपिक है कि जो मैं बता रही थी यूएस का एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट उसने ये चीज़ को इन्वेंट करा। फिर आगे जाके जो है तकरीबन इस वाली जो चीज़ इन्होंने IBM कंपनी के साथ मिलकर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है इससे रिलेटेड कटी। कहती जो था जिसने मैंने जैसे बताया उसने इन्वेंट किया था, तो उसने जो पहला प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट करा वो IBM के साथ, एक जो कंपनी आपको पता है मशहूर ज़माना IBM कंपनी के साथ वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करा। तो इसकी तकरीबन इसकी जो लागत आई थी पूरे प्रोजेक्ट पे, जो कॉस्टिंग थी तकरीबन यूएस ने इसके करीब जो है इसके ऊपर खर्च किए थे इस प्रोजेक्ट पर। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जब प्रोजेक्ट बढ़ता गया, फिर उसके बाद जब पहला जो है फिर ये किस कंप्यूटर पे बनाया गया था ये भी करूँगी। 701 जो कंप्यूटर था आगे जो आया था शुरू में, 701 कंप्यूटर के अंदर ये चीज़ आई थी, मौजूद करी, मतलब इसके अंदर बाकायदा इंस्टॉल हुई थी। तो उसमें क्या हुआ था आपने देखा होगा कि कंप्यूटर पहले दौर में जो कंप्यूटर था उसके साथ एक कीबोर्ड और कंप्यूटर अटैच होता था। तो उसमें क्या होता था वो डॉटेड उसके साथ कोई ह्यूमन और मशीन का इंटरेक्शन इजाद हुआ था और वो फिर इस तरह जो है उसका डॉट प्रिंटर जो है इसको इस तरह से मतलब रिस्पॉन्ड करता था। अब उसके बाद जब मजीद वक्त आगे बढ़ा तो क्या हुआ, आगे जाके हार्डवेयर इन कंप्यूटर में मतलब आगे जाके जो इनके पास इतने ज़राए थे कि मजीद हार्डवेयर को बढ़ाते, तो फिर क्या हुआ कि आगे जाके जो है जर्मनी वगैरह और दूसरे मुल्क जो है इस चीज़ को कॉपी करने लग गए और तकरीबन चाइना ने 1980s के दौर में उन्होंने अपना बना भी दिया। रशिया, जापान, जितने बड़े बड़े आप देखेंगे मुल्क हैं ममालिक के, उन सब ने जो है अपना एक एआई का सिस्टम बना लिया था। मुल्क ने जो है अपना एआई बना चुके थे। उसके बाद आपको मैं एक मिसाल दूंगी। आपने एक कार्टून नेटवर्क पे कार्टून देखा होगा, अर्ली डॉग एक कार्टून आता था कार्टून नेटवर्क पे पहले दौर में, आपने देखा होगा 2 फुटों के साथ एक डॉग होता था, आपने देखा होगा। और वो जो है क्या करता था जब वो मॉन्स्टर से लड़ रहा होता था सारी चीज़ें, तो वो डॉग बैठ के कंप्यूटर के ऊपर उससे जवाब मांगता था, आप देखते होंगे। तो उसी तरह का जो कंप्यूटर लगा होता था आपने देखा होगा। वो भी कहती ने कुछ इसी टाइप का कंप्यूटर जो है बनाया, मतलब इसी तरह का उन्होंने कुछ पेश किया था। मैं एग्जैक्टली कंफर्म तो नहीं कर सकती कि उस कार्टून में वही कंप्यूटर शो किया गया, लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसा ही दिया गया था। वक्त बढ़ता गया और हमारे जो कुछ लोग हैं वो एआई को थर्ड चीज़ लोग एआई को समझते हैं कि कोई मतलब लाइक कोई शैतानी चीज़ है या कुछ है इस तरह की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई शैतानी चीज़ नहीं है। एआई आपकी आसानी के लिए है, ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए है। उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे तो पॉजिटिव भी होगा। नेगेटिव हमारे लोगों को करने का बहुत शौक होता है हर चीज़ से, तो काइंडली उसको पॉजिटिव में यूज़ करिए। ये वही लोग बात करते हैं जो बैकवर्ड होते हैं और बैकवर्ड किस्म की बातें करते हैं और लोगों को पीछे करना चाहते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, तो वो लोग बातें करते हैं। तो काइंडली मैं आपको बोलूँगी एआई कोई शैतानी चीज़ नहीं, किसी भी किस्म की, नॉर्मल है जैसा होता है। और ये बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अगर आप एआई के मुताबिक नहीं चलेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। ऑलरेडी इस तरह की बातें कर करके हमारे मुसलमानों को ऑलरेडी बहुत पीछे कर दिया गया दुनिया से। तो आप देख लें आजकल फिर क्या हाल हो रहा है पूरी दुनिया में। तो इसलिए कहूँगी हर चीज़ में मुसलमान हमारे पीछे इसी वजह से रह जाते हैं। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजियाँ हैं। आप किसी दौर में आप देखेंगे कि मैथ को हराम करार दे दिया गया था। हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट जो मैथमेटिशियन थे, आप देखेंगे मैथमेटिशियन थे, आप देखें उनका किस तरह मर्डर किया गया, सारी चीज़ें हुई। आप देख सकते हैं, आप हिस्ट्री निकालें तो सारी चीज़ें आपको मालूम होंगी। तो उसको हराम, हालांकि मैथ है क्या, मैथ एक एक्सप्रेशंस होती हैं जो आपको हल करके देती हैं।
तो ये मैथ हराम नहीं है, आपकी हिसाब किताब आपको दुनिया में रहने के लिए ज़रूरी है। छोटी सी मिसाल है, अगर आपको पैसों का पता नहीं होगा, छोटी सी मिसाल देती हूँ, आपको पैसों का पता नहीं है कि आपको काउंटिंग नहीं आती, आपका मैथ से ताल्लुक नहीं है, तो आप कैसे पैसों को काउंट करेंगे? छोटी सी मिसाल नहीं है, इंसान तो ब्लैंक होगा, उसको तो पता ही नहीं होगा कि वो कर क्या रहा है। तो खैर ये चीज़ें बिल्कुल भी ना हराम है ना कोई शैतानी अमल है। तो AI जो है बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ है, आप उसको पॉजिटिविटी में यूज़ करें और उसका इस्तेमाल करके आप बहुत सी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। और आजकल के दौर में एडजस्टमेंट आपकी ईजी हो सकती है और AI के इस्तेमाल से कोई भूखा भी नहीं मरेगा इन केस। अच्छा, अब आगे मेरा टॉपिक है कि जब AI से रिलेटेड क्या हुआ, जब डेवलपमेंट होती गई, दौर बढ़ता रहा, नए नए कंप्यूटर्स आते रहे, हार्डवेयर आते रहे, तो अर्ली 2000 के अंदर जब नए नए हार्डवेयर आते गए तो ये AI और डेवलप होता गया। अब ये किस तरह किस फॉर्म में डेवलप हुआ ये भी मैं आपकी, AI जब आगे आगे वक्त गुजरता गया, AI डेवलप होता गया, अर्ली 2000 प्रोसेस से आगे डेवलप होता गया। उसके बाद आई मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या होती है कि आपकी जो भी डेटा होता है, आपका स्कैटर्ड डेटा होता है बहुत सारा, उसको जो है इजीली जो है कैलकुलेट करके उसका आउटपुट निकाल के आपके हाथ में देता है। आगे आई मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग ने और काम आपका आसान कर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, बड़े बड़े आप देखें इसमें फील्ड्स आती हैं, आपकी सिविल की, आपकी वेदर की, आपकी ये जो है आपकी क्या नाम है, जहाज़ों की फील्ड है, आपकी हर चीज़ फील्ड है इसके अंदर ना, आपकी बड़ी बड़ी फील्ड्स आ जाती है कि एक बहुत बड़ी जो है ना इसके अंदर बहुत फील्ड्स है AI की ना। तो उसमें क्या होता है मशीन लर्निंग, उसमें क्या होता है मशीन लर्निंग आपका क्या किरदार अदा करती है फील्ड में। मैं आपको एक मिसाल दूंगी, जैसे मैंने बताया कि वेदर की फील्ड भी इसमें इंक्लूड है। अब क्या होता है, जैसे मिसाल है वेदर का, कोई वेदर का अपना डिपार्टमेंट है, अब वेदर वाले कैसे आपको बता पाते हैं कि बारिश होने वाली है? वहाँ पे कोई सर्वर के पीछे कोई बंदा नहीं बैठा होता जो बता रहा होता है आपको टाइप करके या अनाउंस करके कि बारिश होने वाली है। उसमें ऐसी चीज़ें फील्ड होती, मतलब AI के थ्रू, और ऐसी इसके अंदर जदीद टेक्नोलॉजी होती है, ऐसी मशीन लर्निंग इसके अंदर पीछे से ऐसी इन्वॉल्व होती है कि पीछे पास का जो डेटा हो कलेक्ट हुआ होता है मशीन लर्निंग के जरिए, तो उसकी बेस पर जो है प्रेडिक्शन करके बताती है कि भाई फलाना टाइम पे बारिश होने वाली है, बस्ताना टाइम पे बारिश होने वाली है। सिर्फ प्रेडिक्शन होती है, मर्जी तो सिर्फ अल्लाह की होती है कि बारिश होनी या नहीं होनी, लेकिन वो पुराने जो मशीन लर्निंग पुराना डेटा कलेक्ट करके उसकी बेस पे आगे की जाती है, वो लोग प्रेडिक्शन करके आपको सर्वर पे आ रहा होता है उनके और वो बता रहे होते हैं अनाउंस करके कि भाई बारिश होगी या नहीं होगी। वेदर की ये मिसाल है डिपार्टमेंट की। तो इसी तरह बहुत सारी फील्ड्स हैं। आगे आप आगे चलेंगे उसके साथ जो है बहुत सारी फील्ड्स कनेक्ट है। तो मशीन लर्निंग एक वास्ट फील्ड है, AI एक वास्ट फील्ड है। इसमें मतलब आप जितना अंदर गहराई में जाएंगे आपको उतनी चीजें मिलेंगी। कि आगे थर्ड डिग्री पे आता है आपका ML NLP, बहुत सारी आगे के कॉन्सेप्ट्स हैं AI के ही अंदर रहते हुए। तो वो एक बहुत बड़ी टर्म है, बहुत बड़ा लेक्चर है, वो अलग किस्म का पूरा एजुकेशन है। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको आने वाली अपनी एजुकेशन की जो मेरी वीडियोस होंगी मैं आपको उसमें सारे एपिसोड्स आपको वन बाय वन मैं आपको बताती जाऊंगी। तो आपको आपको नॉलेज भी मिलेगी, आपको पता चलेगा कि AI है और मजीद है क्या, क्योंकि ये बहुत गहरी फील्ड है, बहुत डिटेलिंग इसके अंदर चीज़ें मौजूद है। तो इंशाल्लाह ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। ये मैंने एजुकेशन पे टेक के ऊपर जो है अपनी फील्ड से रिलेटेड मैंने आपको जो है, मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे थे AI पे, और ये रिक्वायरमेंट भी है आज की दुनिया की, और ये हमेशा की रिक्वायरमेंट है, क़यामत की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने आपको इसी वजह से जो है आज ये तमाम चीज़ें गैदर करके इसको थोड़ा मैंने आपको आज लेक्चर दिया। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आखिर में मैं यही कहूँगी कि मैं एज अ डॉक्टर, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ डेटा साइंटिस्ट, आपको मैं इस फील्ड के बारे में एज अ डेटा साइंटिस्ट में AI के अंदर हूँ, तो मैं आपको इस फील्ड में जो है जितनी चेंजेस हैं, जो भी AI के बारे में एजुकेशन जो मुझसे हो सकेगा मैं आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। और मैं मज़ीद लेक्चर्स आपको देती रहूंगी, और आपको मैं AI के थ्रू ये भी बताऊंगी कि आप अपनी लाइफ को, अपने टास्क को कैसे अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं और किस तरह से अपने कामों को ईजी कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको बताऊंगी कि इसके थ्रू आप अर्निंग, जॉब, बिजनेस, ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मेरे से कनेक्टेड रहना पड़ेगा और मेरे जो है चैनल पे आपको सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आपको आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस में सारी नॉलेज मिल जाए। तो क्योंकि मैं इस सोसाइटी के लिए, इस दुनिया के लिए एक अच्छा काम करना चाहती हूँ जो मेरे इल्म से हो सकता है, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगी जहाँ तक मेरा इल्म है मैं उससे बढ़ के आपके लिए चीज़ें आपको आसान करूँ, आपकी ज़िंदगी में आसानी लाऊँ, चेंजेस लाऊँ अपनी तालीम के जरिए। तो मैं ज़रूर आपके लिए कोशिश करूँगी जो भी लेटेस्ट चीज़ें हैं आपको मैं आजकल के दौर की वो अपनी आपके जो है AI के बारे में सारी चीज़ आपको प्रोवाइड करूँगी, टाइप के ऊपर सारी बात करूँगी मैं आपसे आइंदा आने वाली वीडियोस में। तो इसके लिए आपको जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच पाए। और इसको मजीद शेयर करिएगा कि किसी के लिए ज़िंदगी आप आसान कर सकते हैं, तो उनको भी शेयर करके आप इसमें सवाब कमाइएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आज का मेरा टॉपिक इतना ही है। इंशाल्लाह मैं अगली एक और जो है अच्छी सी वीडियो के साथ आऊँगी, और इसी के साथ ही मुझे आज इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इस डॉक्टर इंजीनियर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।